I1 दिया हुआ है -100 to 101 dx अपॉन में 5 + 2x - 2x स्क्वेयर इंटू में 1 + e⁻² - 4x और I2 दिया हुआ है -100 to 101 dx अपॉन में 5 + 2x - 2x स्क्वेयर। बेटा जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन कॉन्सेप्ट्स को पकड़ने की कोशिश करें। I2 में यहाँ पर ये एक्सपोनेंशियल वाला जो पार्ट है वो नहीं है। एक मेन प्रॉपर्टी इसके अंदर हमें ये वाला पार्ट किसी तरीके से एलिमिनेट करना है। लोअर लिमिट और अपर लिमिट का सम, मैं प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ a/b f(x) dx = a/b f(a + b - x) dx, यानी कि इस इंटीग्रैंड I1 में मैं x को रिप्लेस कर रहा हूँ लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x से। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, ये इस टाइप की जब लिमिट्स दी हुई ना 95 to 96 हो, 90 to 89, 89 to 90 हो, इस टाइप में दिया हुआ है, वहाँ सीधा ऑप्शन आपके पास निकल के आएगा। कहीं ना कहीं संभावना है ऑड सी लिमिट दी हुई हो, तो उस केस में -100 से 101 लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x से x को रिप्लेस कर देना जहां कहीं पूरे इंटीग्रेंड में x आया हुआ है। I1 आपके पास आ गया -100 to 101 dx अपॉन में 5 + 2 × 1 - x माइनस का 2 × 1 - x का स्क्वायर, और इस सारे के साथ आ गया 1 + e⁻² माइनस का 4 × 1 - x, ये इसके साथ मल्टीप्लाई है। इस पावर को सोल्व कर दोगे, -4 + 4x माइनस का 4 + का 4x 2 - 4 -2 + 4x, पावर बच गई -2 और प्लस का 4x। अब आप अंदाजा लगाओ, जैसे ही मैंने x को 1 - x से रिप्लेस किया, x को लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x से रिप्लेस किया, तो ये जो e की पावर वाला फैक्टर था ना, ये वाला केस विशेष रूप से e की पावर ये और ये एक दूसरे की नेगेटिव आ गई। e की पावर -2 + 4x और e की पावर 2 - 4x, ये दोनों एक दूसरे की नेगेटिव है। एक के नीचे लेके आऊंगा इसको एक के नीचे लेके आऊंगा, ये फैक्टर आ जाएगा। ये इसको सिंप्लीफाई करोगे ये आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखते हैं क्या आएगा। इट इज इक्वल टू, रीजन दे देना इसका आगे, यहाँ ऑब्जेक्टिव आपके पास है -100 to 101 dx अपॉन में 5 + का 2 माइनस का 2x -2 × 1 + x² - 2x ब्रैकेट क्लोज, और इसके साथ ये आ गया 1 + e की पावर -2 - 4x। यहाँ जो पावर 2 - 4x थी फर्स्ट वाले I1 में, उसकी नेगेटिव पावर आ गई। अब ये प्रॉपर्टी अप्लाई होने के बाद dx गिवन है, सोल्व कर लेता हूँ। ब्रैकेट खुलेगी माइनस का 2 5 + का 2 - का 2x, तो यहाँ पर आपके पास आ गया, ब्रैकेट खुली तो -2 हो गया, माइनस का 2x² हो गया, और प्लस का 2 था ना बाहर में, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, ये -का 2x² हो जाएगा, और -2 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2 बाहर है, तो आपके पास हो जाएगा 1 + x² - का 2x था प्लस 4x। ठीक है, सिंपली यहाँ जो ये स्क्वेयर ओपन करके और -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, पहले टर्म -2 फिर -का 2x² और प्लस का 4x, -100 से +101 तक dx नंबरेटर है। यहाँ पर देखो ये बचेगा 5,
माइनस का 2x प्लस का 4x प्लस 2x और माइनस का 2x स्क्वायर। यानी कि ये वाला जो फैक्टर था, जब मैंने इसमें x की जगह 1 माइनस एक्स पुट किया तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, ये सेम वही आ गया 5 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अगले स्टेप में यहाँ पर जो पावर आपके पास है ना, माइनस का 2 प्लस 4x, इसमें से हमने माइनस कॉमन निकाल लिया, 2 माइनस 4x पावर बच गई। इस पावर को मैं नीचे लेके आ रहा हूँ। सेम ये वाला पार्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर इस e की पावर नेगेटिव ऑफ 2 माइनस 4x को लिख दिया 1 अपॉन e की पावर 2 माइनस 4x। ऊपर जाएगी पावर नेगेटिव तो माइनस का 2 प्लस 4x ये पावर हो गई। अब अगले स्टेप में इस ब्रैकेट में एलसीएम लेना है यहाँ अगले स्टेप में, तो यहाँ पर आपके पास एलसीएम आ जाएगा e की पावर 2 माइनस 4x। e की पावर 2 माइनस 4x एलसीएम आया तो e की पावर 2 माइनस 4x प्लस 1 ऊपर आ गया। ये एलसीएम वाला e की पावर 2 माइनस 4x ऊपर आ जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड इक्वेशन है। फर्स्ट और सेकंड दोनों को ऐड कर दें, फर्स्ट और सेकंड दोनों को ऐड कर दें। 1 प्लस 2 इम्प्लाइज, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड i1 चली आ रही है, 2i1 आ गया। एक स्टेप बीच से काट रहा हूं मैं, 100 से 101। जब इसको और इसको ऐड करूंगा तो 1 अपॉन में ये सारा का सारा पार्ट कॉमन आ जाएगा, यहां पर भी है और यहां पर भी है, पूरा का पूरा डिनोमिनेटर कॉमन है। 5 प्लस 2x माइनस 2x स्क्वायर इनटू में 1 प्लस e की पावर 2 माइनस 4x कॉमन आ गया। ऐड किया मैंने इसको इसको और इसको ऐड करा मैं, dx बाहर हो जाएगा 1 अपॉन इसको, डिनोमिनेटर सेम है बिल्कुल। नंबरेटर यहाँ पर 1 है और यहाँ नंबरेटर e की पावर 2 माइनस 4x और dx। अब ये वाला जो पार्ट है ना इससे कैंसिल हो गया, 1 प्लस e की पावर 2 माइनस 4x जो है वो हमारे पास इस नीचे वाले 1 प्लस e की पावर 2 माइनस 4x से कैंसिल हो गया। तो लास्ट में आपके पास जो 2i1 चला रहा था, 2i1 वो किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल बचा। क्या बचा, ऊपर तो कुछ बचा ही नहीं, माइनस 100 से 101 1 अपॉन 5 प्लस 2x माइनस 2x स्क्वायर और dx। दिस इज i2, ये हमारा क्या है i2 है। अब क्वेश्चन आपके पास क्या था कि हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, i1 अपॉन i2। i2 को नीचे ले आओ, i1 अपॉन i2, ये 2 परली तरफ चला जाएगा, तो यहां से आपके पास i1 अपॉन i2 की जो वैल्यू है वो 1। विशेष रूप से जब डेफिनेट इंटीग्रल में इंटीग्रैंड ऐसा दिया हुआ है जो आसानी से इंटीग्रेट होता दिखाई नहीं दे रहा, जैसे ये एक्सपोनेंशियल पार्ट है, ये पॉलिनोमियल पार्ट है, अब डिनोमिनेटर में है, अगर ये ना हो तो भी इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर वगैरह बना के। लेकिन जब अलग अलग टाइप के फंक्शन है, नंबरेटर में मल्टीप्लाई है तो बाई पार्ट इंटीग्रेशन वाला ऑप्शन अप्लीकेबल हो सकता है। अदरवाइज आप इस पॉइंट को पकड़ लें, ये भी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स से जब एक्स को रिप्लेस करूंगा तो ये e की पावर 2 माइनस 4x, पावर जो है वो अपनी नेगेटिव में चेंज हो जाएगी, ये e की पावर माइनस 2 प्लस 4x बच गया। यानी कि ये फैक्टर और ये फैक्टर, केवल मैं इस चीज़ की बात कर रहा हूँ, दिस और दिस, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं और वहीं से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। बेटा 7th क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है एफ वाई इक्वल टू ई की पावर वाई। इतना तो थोड़ा बहुत ट्विस्ट मिलेगा, ये क्वेश्चन निकालना था। एफ वाई इक्वल टू ई की पावर वाई और जी वाई इक्वल टू वाई दिया हुआ है, वाई 0 से बड़ा है, कैपिटल एफ टी इट इज इक्वल टू 0 टू टी स्मॉल एफ ऑफ टी माइनस वाई इंटू जी वाई और डी टी। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन गिवन है, इसमें हमें इसको सोल्व करना था। आप इसकी वैल्यू पुट करोगे
यहाँ से एफ वाई ई की पावर वाई है, तो एफ ऑफ टी माइनस वाई, ये स्मॉल है कैपिटल एफ है, ऊपर स्मॉल एफ है, यहाँ कैपिटल एफ है। 0 से t के बीच में एफ ऑफ टी माइनस वाई की वैल्यू आ गई ई की पावर टी माइनस वाई। जी वाई हमारे पास वाई दिया हुआ है इंटू डी वाई। ध्यान रखना अंदर इंटीग्रेशन का वेरिएबल वाई है, टी नहीं है। इस e की पावर t माइनस वाई को मैंने लिख दिया e की पावर t इंटू e की पावर माइनस वाई। e की पावर t इंटीग्रेशन का वेरिएबल y है, इट विल बी ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट। e की पावर t बाहर आ गया। 0 से t के बीच में इसको इंटीग्रेट करोगे बाई पार्ट इंटीग्रेशन, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। फर्स्ट एज इट इज y एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस वाई अपॉन में माइनस वन, माइनस साइन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट वन, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस वाई अपॉन में माइनस वन डी वाई। फर्स्ट एज सारा का सारा बाहर एज इट इज है। उसके बाद ये जो माइनस है वो इस माइनस को प्लस बना देगा। एक बार और इसको इंटीग्रेट करें और लास्ट में सारे की लिमिट रख देंगे 0 टू t। सोल्व करूंगा e की पावर t सारे से बाहर है, y इंटू e की पावर माइनस वाई हो जाएगा विद नेगेटिव साइन, इस नेगेटिव की वजह से e की पावर माइनस वाई प्लस e की पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस वाई अपॉन में माइनस वन, और सारे की लिमिट 0 टू t। ये वाला जो माइनस है वो इस प्लस को माइनस बना देगा, दोनों जगह नेगेटिव साइन आ गया, चाहो तो इस नेगेटिव को बाहर निकाल लो। अब लिमिट रखो, लिमिट रखूंगा तो माइनस का e की पावर t बाहर है, अंदर मैंने पुट किया t, तो ये आ जाएगा t इंटू में e की पावर माइनस टी प्लस में e की पावर माइनस टी। अपर लिमिट सारे के अंदर y की जगह t पुट कर दिया, t इंटू e की पावर माइनस टी और प्लस में e की पावर माइनस टी, माइनस साइन t की जगह 0 पुट करूंगा, ये खत्म। ये सारा का सारा इसकी जगह y की जगह 0 पुट करते ये टर्म खत्म हो जाएगी और e की पावर 0 क्या होगा 1। लोअर लिमिट है नेगेटिव साइन के साथ आएगी, लोअर लिमिट के साइन के साथ आएगी नेगेटिव साइन के साथ। अगले स्टेप में इस माइनस e की पावर t को अंदर ले आओ, माइनस e की पावर t को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो e की पावर t और e की पावर माइनस टी कैंसिल, माइनस का t बचेगा। माइनस e की पावर t को प्लस e की पावर माइनस टी से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस वन, माइनस बाहर है तो माइनस वन हो गया। माइनस e की पावर t को माइनस वन से मल्टीप्लाई करूंगा प्लस e की पावर t, तो लास्ट में जो आंसर आएगा e की पावर t माइनस टी माइनस वन। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, कैपिटल एफ टी की वैल्यू। मतलब थोड़ा सा डी वाई की जगह क्या दे रखे हैं, इंटीग्रेशन का वेरिएबल। बेटा ये गलती हो गई शायद, क्योंकि dt के अकॉर्डिंग तो आपके पास वेरिएबल भी देखो जो लास्ट में जो लिमिट्स दी हुई है वो भी t की फॉर्म में ही है। ठीक है, ये मुझसे ही गलती हो गई इसको लिखने में। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके पास ये dy ही आएगा, इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे क्योंकि यहाँ लिमिट्स आपके पास t की फॉर्म में दी हुई है, लिमिट्स जो हैं वो t की फॉर्म में दी हुई है। तो यहाँ पर आपके पास ये इंटीग्रेशन y के विद रिस्पेक्ट में होगा और उसके बाद y के रूप में जो आपके पास इंटीग्रेशन आएगा उसमें लिमिट्स पुट करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास जो e की पावर t है वो बाहर रहेगा। चलो इसको मैं इग्नोर कर दूंगा, इसके मार्क्स ना ऐड करूंगा ना सब्ट्रैक्ट, ना प्लस ना क्रेडिट होगा और ना इसके नाम का 1 नंबर कटेगा। 19 क्वेश्चंस में से मार्किंग आपकी होगी और वो आज मैं कोशिश करूंगा 2-2:30 बजे तक आपका रिजल्ट आप लोगों के पास पहुंच जाए। लेकिन इसमें मेन प्रॉब्लम है 19-20 बच्चों ने पेपर दिया, 19-20 बच्चे बस। इसका मतलब एनुअल एग्जाम भी शायद 19-20 बच्चों को देना होगा, बाकी बच्चे उतना सीरियस है नहीं। 6th 7th इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 8 9,
क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9, ये 8 ज़्यादातर की प्रॉब्लम है, ये मिस्टेक है मेरी तरफ से, dy की जगह मैंने यहाँ dt लिखा हुआ है, प्रॉब्लम है, लेकिन एक्चुअल में dy की वजह से आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, px इज ए पोलिनोमियल ऑफ द लिस्ट डिग्री दैट हैज मैक्सिमम वैल्यू, px की मैक्सिमम वैल्यू है 6, x इक्वल टू 1 के ऊपर, x इक्वल टू 1 के ऊपर px की जो वैल्यू है वो 6 है और ये मैक्सिमम वैल्यू है। मतलब आप ये कह सकते हो x इक्वल टू 1 के नेबरहुड में x इक्वल टू 1 के ऊपर ये पॉलिनोमियल अपनी मैक्सिमम वैल्यू एक्वायर कर रहा है, एंड मिनिमम वैल्यू इक्वल टू 2 एट x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 के ऊपर इसकी मिनिमम वैल्यू है वो 2 है। आपसे ये कह रहा है 0 to 1 px dx इज इक्वल टू, 0 से 1 के बीच में इस px का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगा, यह मिनिमम। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, px मैक्सिमम वैल्यू एक्वायर कर रहा है 6, x इक्वल टू 1 के ऊपर। पॉलिनोमियल फंक्शन अपनी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू कहाँ एक्वायर करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स पर, स्टेशनरी पॉइंट्स पर, जहां फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करने से x की एक वैल्यू आएगी हमारे पास कितनी, 1, और एक आएगी 3। एक वर्ड दे दिया लिस्ट डिग्री, लिस्ट मतलब px का ऑर्डर हमारे पास मिनिमम ऑर्डर, डिग्री मिनिमम क्या हो सकती है, जिसके डेरिवेटिव के 2 रूट हो। 2 रूट कैसे भाई, x इक्वल टू 1 के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू एक्वायर कर रहा है तो x इक्वल टू 1 स्टेशनरी पॉइंट है, x इक्वल टू 1 के ऊपर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है, 3 के ऊपर मिनिमम वैल्यू एक्वायर कर रहा है, 3 भी स्टेशनरी पॉइंट है, 3 के ऊपर भी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है। देयरफॉर मैंने अज्यूम कर लिया कि हमारे पास जो px है, p डैश x, सॉरी px तो निकालना, p डैश x, फंक्शन को fx की बजाय px कह रहा है, तो p डैश x के 2 रूट हैं, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3। तो p डैश x मैंने अज्यूम कर लिया भाई, p डैश x की सिंपलेस्ट फॉर्म तो ये हो सकती है x माइनस 1 और x माइनस 3, क्योंकि जब इस p डैश x को मैं 0 पुट करूंगा तो मेरे पास 2 स्टेशनरी पॉइंट आ गए, 1 और 3। कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है, ऐसे कौन से लीनियर फैक्टर हैं जिनको 0 पुट करने से मुझे x की वैल्यू 1 और 3 मिले और वो स्टेशनरी पॉइंट हो। स्टेशनरी पॉइंट क्यों, क्योंकि px की एक जगह मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, एक जगह मिनिमम वैल्यू मिल रही है। तो किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिलती है, स्टेशनरी पॉइंट्स पर, क्रिटिकल पॉइंट्स पर, जहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर ये 2 फैक्टर आपको जरूर मिलेंगे, x माइनस 1 और x माइनस 3। अब श्योरिटी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा और क्या हो सकता है, इनके साथ कोई कांस्टेंट और मिल सकता है बाहर, नॉन जीरो कांस्टेंट। बस मैंने ले लिया x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, ये मेरा p डैश x होगा। लिस्ट वर्ड, लिस्ट वर्ड भाई हो सकता है कुछ एक और पॉइंट्स के ऊपर भी ये फंक्शन मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू एक्वायर कर रहा हो, लेकिन लिस्ट डिग्री आपको दी हुई है, लिस्ट डिग्री यानी कि px ए लिस्ट डिग्री क्या हो सकती है, फॉर विच p डैश x हैव 2 लीनियर फैक्टर्स। तो वो आपके पास px की डिग्री आपको 3 मिलेगी, आ जाएगी 3 यहाँ से। मुझे p डैश x से px तक पहुँचना है, इंटीग्रेट कर दूंगा, दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर लिया, इंटीग्रेटिंग वी गेट p डैश x का इंटीग्रेशन हो गया px, राइट हैंड साइड में a इंटू एक्स स्क्वायर और माइनस का 4x प्लस 3 इसका इंटीग्रेशन, a इंटू एक्स क्यूब बाई 3 माइनस का 4x स्क्वायर बाई 2 प्लस का 3x और प्लस में ले लिया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन b या c ले लो, कुछ भी कह दो इसको, b कह दो c कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपका px होगा, ऊपर 2 आ गया,
अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, मुझे एक्चुअल वैल्यू ए और सी की निकालनी पड़ेगी बाय यूजिंग दीज टू कंडीशंस। इस पी एक्स की वैल्यू दी हुई है x इक्वल टू 1 के ऊपर 6 है, x इक्वल टू 3 के ऊपर इसकी वैल्यू कितनी है 2, रखो। P1 इक्वल टू 6 इंप्लाइज x की जगह 1 पुट करूंगा, a इंटू 1/3 माइनस का 2 प्लस का 3 प्लस में c, इसको छोड़ मत देना, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c है और ये a कांस्टेंट मैंने क्यों लिया भाई, p डैश x में ये दो लीनियर फैक्टर तो होंगे ही होंगे, लेकिन हो सकता है कोई इसके साथ बाहर कोई कांस्टेंट और मल्टीप्लाई हो, क्योंकि अगर आप इसको 0 पुट कर रहे हो तो भी क्रिटिकल पॉइंट 1 और 3 आएंगे। अगर मैं 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 को 0 पुट कर रहा हूं तो भी क्रिटिकल पॉइंट 1 और 3 ही आएंगे, इसलिए मैंने ले लिया। मुझे नहीं पता अगर नहीं होगा कोई कांस्टेंट इस टाइप का a तो उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, और हुआ तो उसकी पर्टिकुलर वैल्यू निकल के आ जाएगी। P1 इक्वल टू 6 आ गया तो इसकी वैल्यू 6 हो गई, पहली इक्वेशन आ गई ए और सी में। P3 इक्वल टू 2 है, x की जगह 3 पुट करेंगे, P3 इक्वल टू 2 इंप्लाइज a इंटू में 27 बाई 3 9, 9 इंटू 2 माइनस 18 प्लस 9 प्लस c इक्वल टू कितना 2, ये कैंसिल, माइनस 18 से प्लस 18 कैंसिल, यहाँ से c की वैल्यू 2 आ गई, c को 2 पुट करेंगे यहाँ a इंटू में माइनस का 2 प्लस 3 माइनस 2 प्लस 3 a के साथ प्लस 1 बच गया, 1/3 प्लस 1 4/3 a इंटू 4/3, c की वैल्यू यहाँ 2 पुट कर दी, अगली तरफ जाके माइनस 6 माइनस 2 4, 4 से 4 कैंसिल हुआ, a इक्वल टू 3 आ गया, a 3 है c 2 है। देयरफॉर रिक्वायर्ड वैल्यू, जो पर्टिकुलर वैल्यू आपके पास px की आएगी a3c2, यहाँ a3 और c2 पुट कर दो, 3 इंटू में x³ 3 माइनस का 2x² प्लस का 3x और प्लस में c है 2, अंदर मल्टीप्लाई करो, x³ माइनस का 6x² प्लस का 9x प्लस का 2, ये हमारा px है। अब मुझे इस px का इंटीग्रेशन निकालना है 0 से 1 के बीच, मेन काम px निकालना था वो हमने निकाल दिया। 0 से 1 के बीच में इसको इंटीग्रेट करोगे तो x की पावर 4/4 माइनस 6x³ 3 प्लस का 9x² 2 और प्लस का 2x, इसको इंटीग्रेट कर दिया, क्योंकि लास्ट में 0 से 1 के बीच में px का डेफिनेट इंटीग्रल निकालना है। 0 पुट करोगे तो लोअर लिमिट के ऊपर कंट्रीब्यूशन 0 हो जाएगा, अपर लिमिट के ऊपर 1/4 माइनस का 6/3 प्लस का 9/2 और प्लस का 2, x की जगह 1 पुट करते ही 1/4 माइनस का 6/3 2 प्लस का 9/2 प्लस 2 माइनस में 0 आएगी लोअर लिमिट के ऊपर वैल्यू, प्लस 2 से माइनस 2 कैंसिल, 9/2 प्लस 1/4, आपके पास जो डेफिनेट इंटीग्रल है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 19/4 आ जाएगी, 19/4। तो ये क्वेश्चन हमारे पास था, क्वेश्चन नंबर 8 था। उसके बाद हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ देखें, वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल माइनस 3π/4 to 5π/4 sin x प्लस cos x डिवाइडेड बाई e की पावर x माइनस π/4 प्लस 1 और dx। फिर वही टी रेशियो और साइन और कोस का केस आ रहा है। क्या करेंगे हम इसमें, सबसे पहले वही प्रॉपर्टी अप्लाई होनी है। उससे पहले जैसे e की पावर में x माइनस π/4 है, x माइनस π/4,
इसको भी आप इन दोनों को इकट्ठा करके x माइनस पाई बाई 4 में चेंज कर लो, x माइनस पाई बाई 4 में। x माइनस पाई बाई 4 में चेंज नहीं करोगे तो प्रॉपर्टी अप्लाई होगी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, ठीक है। और माइनस एक्स से एक्स को रिप्लेस करेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट दोनों का सम आ रहा है पाई बाई 2, पाई बाई 2। तो x को पाई बाई 2 माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे, पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो केस हमारे पास क्या आ जाएगा, ये कोस बन जाएगा, साइन ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और x की जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स रखेंगे तो ये नेगेटिव बन जाएगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस पाई बाई 4। फिलहाल यहाँ जो e की पावर दी हुई है उसकी नेगेटिव पावर डायरेक्ट आप इसके अंदर ले सकते हो, डायरेक्ट -3 पाई बाई 4 टू 5 पाई बाई 4। एक्स को किस में चेंज करना है, -3 पाई बाई 4 प्लस 5 पाई बाई 4 और माइनस एक्स, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, इन दोनों का सम आ गया 2 पाई बाई 4 दैट इज पाई बाई 2। एक्स को आप पाई बाई 2 माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे प्रॉपर्टी की हेल्प से, ठीक है। तो ऊपर साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कोस एक्स, कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन एक्स, e की पावर x की जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स रख रहा हूँ, माइनस का पाई बाई 4 है, प्लस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, प्लस की पाई बाई 4 बच गया और आगे प्लस का 1 है। इस पावर में और इस पावर में क्या रिलेशन है, दोनों एक दूसरे की नेगेटिव है। ये पावर और ये पावर दोनों एक दूसरे की नेगेटिव है, नंबरेटर सेम है। इसको चेंज कर दो, e की पावर नेगेटिव ऑफ x माइनस पाई बाई 4, ये +1 एज इट इज। अगले स्टेप में इसकी जगह क्या लिख लेना, -3 पाई बाई 4 टू 5 पाई बाई 4, ऊपर cos x प्लस साइन एक्स एज इट इज, नीचे 1 अपॉन में e की पावर x माइनस पाई बाई 4 प्लस 1, नीचे एलसीएम लेना, ये वाला पार्ट फिर ऊपर आ जाएगा, दोनों को ऐड करोगे तो एक्सपोनेंशियल पार्ट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बाकी जो बचे उसको इंटीग्रेट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। निकाल लेंगे, अरे निकाल लोगे ना? यस सर। क्वेश्चन नंबर 12, fx एंड gx आर कंटिन्यूअस फंक्शंस। fx और gx जो हैं वो आपको fx and gx are continuous functions, then डेफिनेट इंटीग्रल दिया हुआ है log ऑफ लैम्डा टू log ऑफ 1 बाई लैम्डा। बेटा थोड़ा सा मतलब देखो, इतनी तो प्रेजेंस ऑफ माइंड होनी चाहिए। log ऑफ लैम्डा 1 बाई लैम्डा का मतलब है लैम्डा की पावर -1, ये नेगेटिव बाहर आ गया, दोनों लिमिट से एक दूसरे की नेगेटिव है। इवन और ऑड वाली प्रॉपर्टी जरूर अप्लाई करके देखें, ऑड फंक्शन है डेफिनेट इंटीग्रल 0 आ जाएगा, जिसको इंटीग्रेट करना है वो ऑड फंक्शन है, क्योंकि जब तक मेरे पास fx और gx की वैल्यू होगी नहीं तब तक मैं fx² 4 और gx² 4 की तो वैल्यू रिपोर्ट नहीं कर सकता, इंटीग्रेट हो ही नहीं सकता। दोनों लिमिट से एक दूसरे की नेगेटिव है, ऊपर है f ऑफ x² 4, इसके साथ दिया हुआ है f ऑफ x माइनस का f ऑफ माइनस एक्स, नीचे gx² 4, इसके साथ n2 में gx प्लस g ऑफ माइनस एक्स। dx, यहाँ ये सारा का सारा हमने कैपिटल fx ले लिया। हिंट कहाँ से मिला, क्योंकि दोनों लिमिट से एक दूसरे की नेगेटिव है, इसलिए प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज होगी इवन और ऑड वाली, अगर अप्लाई हो सकती है तो।
ये फंक्शन ऑड फंक्शन है, इसको छोड़कर बाकी सारे इवन है। 3 इवन और 1 ऑड, उनका प्रोडक्ट भी ऑड फंक्शन आएगा। ध्यान रखना एफ एक्स आपके पास कोई भी फंक्शन दिया हुआ है तो एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स ये हमेशा आपको इवन मिलेगा। इसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई वो भी इवन होगा। एक रिजल्ट आपको बताया था, ध्यान हो तो, एवरी फंक्शन एफ एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू फंक्शंस, आउट ऑफ देम वन इज इवन एंड अदर इज ऑड। हर एफ एक्स को मैं लिख सकता हूं सम ऑफ टू फंक्शंस के रूप में, 1/2 टाइम्स ऑफ 2f(x). 2f(x) की जगह लिख दिया f(x) प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स और प्लस में f(x) माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स। इसके साथ 1/2 अलग हो गया और आगे वाले के साथ 1/2 अलग हो गया। ये इवन होगा, ये ऑड होगा। x को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वाले टर्म पहले आ जाएगी, ये वाले टर्म बाद में चली जाएगी। इस सारे को मैंने कैपिटल एफ एक्स कह दिया, कैपिटल एफ एक्स। एफ ऑफ एक्स स्क्वेयर बाई 4, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स, जी ऑफ एक्स स्क्वेयर बाई 4, जी एक्स प्लस जी ऑफ माइनस एक्स। आप x को माइनस एक्स से रिप्लेस करो, कैपिटल एफ ऑफ माइनस एक्स, या x की जगह माइनस एक्स आएगा, उसका स्क्वायर करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नीचे यहां भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स स्क्वायर बाई 4 ही रहेगा। x की जगह माइनस एक्स रखूंगा, यहाँ स्मॉल एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एक्स की जगह माइनस एक्स रखेंगे, एफ एक्स जी ऑफ माइनस एक्स प्लस में जी एक्स। माइनस कॉमन निकाल लिया ऊपर से यहां से, तो ये वाली टर्म तो प्लस की हो जाएगी, ये माइनस की। अब ये हमारा कैपिटल एफ एक्स है, प्लस का एफ एक्स है, माइनस का एफ ऑफ माइनस एक्स है। प्लस एफ एक्स को पहले लिख लो और एफ ऑफ माइनस एक्स को बाद में लिख लो। अब इसमें ये हमारा एफ ऑफ माइनस एक्स, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू इक्वल टू माइनस एफ एक्स आ गई। कैसा फंक्शन है? ऑड है। ऑड फंक्शन लिमिट से एक दूसरे की नेगेटिव है। कोई ज़रूरी नहीं है कि लोअर लिमिट प्लस साइन के साथ आए, नेगेटिव होनी चाहिए। नेगेटिव साइन चाहे ऊपर हो या नीचे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। दोनों लिमिट्स अगर एक दूसरे की नेगेटिव हैं तो उस केस में आपके पास, और फंक्शन ऑड है, तो डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू क्या मिलेगी? 0। इसीलिए ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है सारे का हिंट यहाँ छुपा है कि log ऑफ लैम्डा log ऑफ 1/λ, log ऑफ 1/λ हो गया माइनस log ऑफ लैम्डा। दोनों लिमिट एक दूसरे की नेगेटिव हैं, कहीं इवन और ऑड वाली प्रॉपर्टी तो अप्लाई नहीं हो रही है। और फंक्शन अगर ऑड फंक्शन है तो डेफिनेट इंटीग्रल सीधा क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। एक बेटा इसके अंदर क्वेश्चन रह गया, ये कॉन्सेप्ट 2 क्वेश्चंस में यूज हो रहे हैं 10th क्वेश्चन में, हालांकि किसी बच्चे ने भेजा नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूँ इसमें। वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, एक सैंडविच थ्योरम आती है, स्क्वीज प्रिंसिपल। एक शायद ये 4th क्वेश्चन में भी यही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। 0 to 1 e की पावर x स्क्वायर और dx। इस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू कहां से कहां तक है? एग्जैक्टली तो निकाल ही नहीं सकते, एग्जैक्टली तो ये डेफिनेट इंटीग्रल निकाल ही नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए तो e की पावर जो है, जो कुछ भी है, अगर वो x का फंक्शन है तो उसकी जगह सब्स्टिट्यूशन जरूरी है। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, किसी एक को इंक्लूड कर लो, तो जो e की पावर x स्क्वायर है ना, वो हमारे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। e की पावर x स्क्वायर कैसा फंक्शन है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब इससे क्या होगा, e की पावर x स्क्वायर की लोअर लिमिट, जब x अपनी मिनिमम वैल्यू एक्वायर कर रहा है, तो e की पावर x स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू आपको 1 से e के बीच में मिलेगी। इसका मतलब मेरे पास 3 कर्व हो गई। जब e की पावर x स्क्वायर आपको 1 से e के बीच में दिया